Assalamu alaikum and welcome another video. Today we learn how to make a professional gig on Fiverr. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि Fiverr पर हम कैसे एक प्रोफेशनल गिग बना सकते हैं और वो गिग जो रैंक भी करे, उस गिग पर क्लिक्स भी आएँ और लोगों के इम्प्रेशंस भी आएँ। अक्सर हम गिग तो बना लेते हैं अपनी स्किल के बारे में, लेकिन उस स्किल पर इम्प्रेशन नहीं आते और उस पर क्लिक भी नहीं आते। तो क्योंकि हम मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं, वो तमाम मिस्टेक्स को आप आज ओवरकम करेंगे और जानेंगे कैसे गिग को रैंक किया जाता है और किस तरह से टैग्स डाले जाते हैं, टाइटल कैसे बनाया जाता है और कैसे हम डिस्क्रिप्शन में अपने टैग्स और टाइटल का यूज़ करते हुए गिग को रैंक करते हैं और किस तरह से एक प्रोफेशनली गिग को तैयार किया जाता है। तो आज वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ ही आज हम जानेंगे किन फ्रीलांसिंग सर्विसेज को देना चाहिए। लेकिन फर्स्टली तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जिस स्किल के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज है, उसमें एजुकेशन ज़्यादा है, उस स्किल को ही आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए फर्स्ट। और जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स देखें, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, विजुअल असिस्टेंट, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड एनी क्रिएटिव सर्विस। मीन्स कि आपके पास कोई भी स्किल है, क्रिएटिव स्किल है, जिसका काम बहुत ज़्यादा मिलता है आज के दौर में, बहुत ज़्यादा काम आता है। आप वही उस स्किल को सीखें, अगर नहीं सीखी तो नई स्किल को सीखें और उसकी सर्विस दें, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन स्किल्स में मौजूद है। अगर आपकी इन पर ग्रिप है तो आप अपनी एक प्रोफेशनल गिग बनाएं, वीडियो को वॉच करें कम्प्लीटली और अर्न मनी एट योर होम, अपने घर बैठ के पैसों को कमाएं। और मैं आपको आज ये भी, जो हमारा मेन टाइटल जो है वो यही है कि कैसे गिग को बनाया जाता है और किस तरह से हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स और टाइटल्स में यूज़ करते हैं। मतलब कि लो कंपटीशंस कीवर्ड्स का हम यूज़ करेंगे अपने टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में, जिसकी वजह से हमारी जो गिग है वो रैंक करेगी और डायरेक्टली इनबॉक्स में हमारे मैसेजेस भी आएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने पहले आपको थोड़ा सा बता दिया था कि फ्रीलांसिंग यही होता है कि आप अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस के ज़रिए मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, उनके असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हैं और अपने पैसे कमाते हैं। तो ये तो फ्रीलांसिंग था। तो हम अपने टाइटल, अपने इस वीडियो की जानिब चलते हैं, कैसे हमने एक प्रोफेशनल गिग को बिल्ड करना है। सबसे पहले हम करते हैं, अपने किसी भी ब्राउज़र में जाते हैं और अपना जो बनाया हुआ फाइवर का अकाउंट है उसको ओपन करते हैं। आपने पहले ऑलरेडी अपना फाइवर अकाउंट बना चुके होंगे, अपनी प्रोफाइल बना चुके होंगे। तो हमारा आज की वीडियो में सिर्फ गिग बनाने का काम है। तो ये मेरे एक दोस्त का अकाउंट है और इस अकाउंट पे हम WP लर्निंग सिस्टम पर जो है वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम गिग बनाएंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी 3 गिग बनाई थी और जिन पे एक पे ऑर्डर लग चुका था और बाकी के कुछ इंप्रेशंस भी आ रहे हैं। ये अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुआ इस काम को, और ये ऊपर वाली 2 गिग मैंने अभी कल ही बनाई थी और ये वाली 170 वाली को शायद 1 हफ्ता हो जाए या नहीं हुआ। तो अभी इस पे इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन ये मैंने ऐसे टाइटल लिए जिन पे कंपटीशन पहले ज़्यादा था, क्योंकि हमें जो मेरा फ्रेंड है उसकी यही स्किल है, तो इसी बारे में मैंने बनाई थी। लेकिन आज हम एक ऐसे गिग क्रिएट करेंगे जिस पर कंपटीशन पहले ही बहुत कम है, लेकिन वो प्रोफेशनली गिग है। तो चलते हैं हम। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे गिग्स के बटन पे आना है, या फाइवर पे आने के बाद हम गिग पे आएंगे। ये हेडर में गिग है, तो गिग पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट अ गिग पे करेंगे तो हमारे सामने गिग टाइटल, कैटेगरी और सर्च टैग्स हैं। तो सर्च टैग्स के लिए भी मैं एक ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाएँ, न्यू टैब में फाइवर को दोबारा ओपन करें, स्विच टू आप यहाँ पे करें सेलिंग, और यहाँ पे आप सर्च करें जिस चीज़ के बारे में आप अपनी स्किल की जो गिग बना रहे हैं उसको सर्च करें और वहाँ पे टैग्स को चेक करें। तो वो भी मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ कैसे करना है वो। तो हमारा टैग क्या होगा? बेसिकली जो टैग होता है वो आप सोच लें कि आपकी स्किल क्या है। फॉर एग्जांपल आज जो हम गिग बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं, आई विल बी योर ब्रांडिंग ब्रांड किट और आइडेंटिटी डिज़ाइनर। बेसिकली हम लोगो डिज़ाइनिंग का काम का यहाँ पे गिग बना रहे हैं, लेकिन उसमें से भी हमने एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ा है। हम सिर्फ ब्रांडिंग किट वगैरह बनाएंगे या ब्रांड या लोगोज़ बनाएंगे, हम कंप्लीट जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम नहीं करेंगे। तो मैंने छोटी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीश को पकड़ा है यहाँ से। आप भी छोटी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीश को पकड़ लें, या आपकी जो स्किल है उसकी जो माइनर जो होती है ना, माइनर सी जो स्किल होती है उसको उठाएँ, क्योंकि उस पर भी काम बहुत ज़्यादा होता है, उन पर रैंक करना बहुत आसान होता है। ये हमारा टाइटल था और इस टाइटल को हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
फ़ायदा ये होता है इस चीज़ का कि आप पहले ही MS वर्ड या नोटपैड में ही अपने टाइटल और टैग्स को बना लें। सर्च करने के बाद मैंने ये सारे जो टैग्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने सर्च किए थे पहले और इन पे कंपटीशन कम था, तो मैंने ये टैग्स यहाँ पे लिख लिए। तो मैं आपको बताऊँगा भी कि कैसे आपने सर्च करने अपने टैग्स। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारा टाइटल है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ये CTRL मैंने C किया, Ctrl+C, और मैं वापस ब्राउज़र में आया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया CTRL+V। तो ये आई विल हमें काटना होता है, ये आप ना लिखें ये, क्योंकि एडजस्ट पहले ही हो जाता है। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल जस्ट परफेक्ट आ गया, बिल्कुल परफेक्ट टाइटल एडजस्ट हो चुका है। तो ये तो था हमारा टाइटल। अब हमने अपनी कैटेगरी देखनी। अब देखें नीचे सजेशन कैटेगरीज भी आ गए कि आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टाइलिश गाइड है, या आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग लोगो डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिजनेस कार्ड स्टेशनरीज है, आपका किस टाइप की कैटेगरी है। तो आप यहाँ से उनको कैटेगरीज भी बता सकते हैं। हमारा जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और यहाँ से हमारे पास बहुत से कुछ आ गया, ब्रांड स्टाइल गाइड्स आ गया, कार्ड्स आ गया है, UX डिज़ाइन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, पैटर्न डिज़ाइन, बाउचर्स, फ्लायर्स, पॉडकास्ट कवर्स, बहुत कुछ आ गया। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हम ना यहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर से ये होगा कि हर किस्म का जो ब्रांडिंग के रिलेटिव वर्क होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। ऑर्डर से करने का ये बहुत ही अच्छा जो है स्ट्रेटजी होती है कि ऑर्डर कर दिया जाए, ताकि जो ये ब्रांडिंग किट के 360 में वर्क घूम रहे होता है वो हमारे पास शो होने लग जाता है। इसका ये फ़ायदा हो जाता है। और सर्च टैग्स पे क्या करना है, अब जैसे कि मैं टैग्स ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ, जैसे मेरे ब्रांडिंग किट एक टैग है। अब देखना ये कि जो ब्रांडिंग किट है, मैं इसको बड़ा करके आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने ब्रांडिंग किट ही यहाँ क्यों लिखा, इसकी एक स्ट्रेटजी थी। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि टैग्स और टाइटल का एक रिलेशन है और डिस्क्रिप्शन का टैग के साथ रिलेशन है। कि जो टैग है इसका रिलेशन टाइटल के साथ भी है और टैग का रिलेशन डिस्क्रिप्शन के साथ भी है। अब देखें, आई विल बी योर ब्रांडिंग किट। अब देखें मैंने यहाँ से टैग बनाया, ब्रांडिंग यहाँ से लिया और इसके साथ यहाँ से किट भी लिया। अब ब्रांडिंग और किट का एक टैग बन चुका है। इसी तरह से ये ब्रांड और ब्रांड आइडेंटिटी का एक टैग बन चुका है, ठीक है। ये जो आप जो यहाँ पे बना रहे होते हैं ये एज अ टेल कीवर्ड होते हैं, इनके लो कंपटीशन भी होता है। टेल कीवर्ड्स कैसे बनाते हैं, यहाँ से आपने ब्रांडिंग लिया और यहाँ से आपने किट ले लिया, ये एक टेल कीवर्ड बन गया। इसी तरह से यहाँ से आपने ब्रांड लिया, यहाँ से आपने आइडेंटिटी ले लिया, ये दूसरा क्या बन गया, कीवर्ड बन गया। तो ये अटैच करना होता है। जो टाइटल आप देते हैं, टाइटल से ही आपने क्या करना होता है, अपना टैग्स बनाने होते हैं। अब टाइटल जो है ना वो मैटर कर रहा होता है कि वो टाइटल लें जिस पे कंपटीशन बहुत कम हो। जैसे ये टाइटल था, इस पे कंपटीशन कम था। मैं इसको Ctrl+C करके दोबारा ब्राउज़र में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे सर्च में आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और मैं चेक कर लेता हूँ इसका कंपटीशन कितना है। देखें तो इसमें 85,000 है, मतलब कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन जो हमारे टैग हैं वो इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे, इस कंपटीशन को मिनिमाइज़ कर लेंगे। इस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन जो हमने टैग दिए हैं वो बहुत ही सोच समझ के दिए हैं, स्ट्रेटजीज़ के साथ दिए हैं। मैं आपको टैग्स भी दिखाता हूँ। टैग्स पे बहुत कम कंपटीशन होगा। मे बी ये टाइटल पे कहाँ पे, ये रहा। देखिए टाइटल पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन जो हमारे पास टैग्स हैं, जो हमने टाइटल में टैग्स डाले हुए हैं, टाइटल में भी टैग्स वही होने चाहिए जो हम टैग्स डाल रहे हैं। अब टैग्स हमारा ब्रांडिंग किट था, इस पर मैं कंपटीशन आपको देख के बताता हूँ। जैसे आप इस पर कंपटीशन चेक करेंगे तो इस पर 661 कंपटीशन है, मतलब 661 है। इतना कम कंपटीशन है तो आप इस पर ईजिली फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं अगर आपने अच्छी एसईओ की हुई है अपनी गिग की। तो अगर मैं इसको ऑनलाइन पे शिफ्ट करूं तो सिर्फ और सिर्फ 72 सर्विसेज हैं यार। तो मतलब कि यहाँ पे आराम से आप इजीली रैंक कर सकते हो, अपनी गिग को रैंक करवा सकते हो। तो मैटर ये भी कर रहा होता है कि आपका अगर टाइटल पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लेकिन आपने जो टाइटल के अंदर जो टैग्स यूज़ किए हुए हैं एज अ टैग वो लो कंपटीशन के हैं, तो आप फिर भी फर्स्ट पेजेस पे आ सकते हो। तो ये देखें, ये ब्रांडिंग किट के साथ मैंने एक टैग बनाया। फिर ब्रांड और किट का ही भी आप बना सकते हो, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, ब्रांड एंड किट का ही बना सकते हो। मैंने फिर ब्रांड आइडेंटिटी का एक टैग बना दिया। तो हम क्या करते हैं, हमने जो टैग बनाया हम वो कॉपी करते हैं। सॉरी, मैं आपको ना 1 मिनट दिखा भी देता हूँ कि आगे हमने बनाया ब्रांड आइडेंटिटी का। हम इस पर भी चेक कर लेते हैं कितना कंपटीशन है। मे बी इस पर ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है।
हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रांड आइडेंटिटी करते हैं। तो इस पर 3000 मतलब कि 4000 इस पर कंपटीशन है। अगर मैं इसको ऑनलाइन सर्विसेज में देखूं तो मुझे सिर्फ 309 सर्विसेज मिलती है, मतलब कि लोग गायब हो गए हैं बना के। मतलब आप यहाँ पे भी टैग को अपने रैंक करवा सकते हो, तो बेस्ट है, बड़ा प्रिटी टैग जो है हमें मिल चुके हैं। ये 2 टैग हमारे बहुत अच्छे हैं। इसी तरह हम ब्रांडिंग डिज़ाइनर भी देख सकते हैं, ब्रांडिंग डिज़ाइनर पे कितना कंपटीशन है, तो ये भी हम यहाँ से उठाते हैं। क्योंकि ब्रांडिंग डिज़ाइनर कैसे बना, देखें ये फर्स्ट मेरा था ब्रांडिंग और लास्ट वाला मैंने उठा लिया डिज़ाइनर। तो ब्रांडिंग डिज़ाइनर का एक टेल कीवर्ड बन चुका है, और इस टेल कीवर्ड पे भी हम देखें टेल कीवर्ड आपने हमेशा टैग बनाने हैं, तो वो भी टाइटल से उठा के टेल कीवर्ड्स। तो हम यहाँ से लेते हैं ब्रांड डिज़ाइनर, मैंने ब्रांड डिज़ाइनर बनाया, फिर ब्रांड डिज़ाइनर के बाद ब्रांडिंग डिज़ाइनर बनाया, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर लास्ट वन लगा दे, क्योंकि दिस इज़ द माइक्रो नीच ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर पे भी इसको रैंक करने की कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये होगी नहीं यहाँ पे, तो उसकी ज़रूरत नहीं, हमारे 4 टैग्स ऑलरेडी रैंक होंगे ना। तो ब्रांडिंग डिज़ाइनर पे देख लेते हैं कितना कंपटीशन है। तो ये हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3000 का कंपटीशन है, मतलब कि 3500 तक। ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं तो 281 आपका आराम से टैग रैंक करेगा। और ये वाली जो सर्विस आप देख रहे हैं ना, ये लोगो ब्रांड डिज़ाइनर, ये ऑलरेडी 3 पेजेस पे तीनों टैग्स पे रैंक कर रही है। ये किसी का टॉप सेलर है और इसकी ऑलरेडी इसी टैग पे रैंक कर रही है। मीन्स कि आप करवा सकते हैं अपनी गिग को भी रैंक। अच्छा, तो इसी तरह हम ब्रांड डिज़ाइनर पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कम ही होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने टैग्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं इनको पेस्ट करते हैं हमारे यहाँ पे टैग सर्च टैग्स में। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो एंटर दबा दें, ये आपका फर्स्ट टैग आ गया। चलते हैं सेकंड टैग की जानिब, तो ये आप आ जाएं सेकंड टैग में, यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट, और दिस वन इज गो। एंड नाउ आवर थर्ड टैग इज ब्रांडिंग डिज़ाइनर, इसको भी कॉपी किया। आई थिंक दिस वन इज गो, हाँ ठीक है। तो फिर से गाइब, हाँ कॉपी हो गया। चलते हैं वापस यहाँ पे पेस्ट करें, ये आ गया। उसके बाद फिर से चलते हैं ब्रांड डिज़ाइनर पर, ब्रांड डिज़ाइनर को कॉपी किया और ये यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे पेस्ट करना है। ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ना सिर्फ हम 5 टैग दे सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 5 टैग्स हैविंग आर मिनिमम 20 वर्ड्स, मतलब 20 डिजिट्स, सॉरी डिजिट्स, 20 डिजिट्स का हो या 20 नंबर्स का हो या 20 लेटर्स का हो एक टैग। तो हमारा जो आखिरी टैग है वो है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे 5 टैग्स कंप्लीट हो गए। अब ये टाइटल भी हमारा हो गया, कैटेगरी भी हमारी हो गई, सर्च टैग्स भी हो गए। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ देर बाद ही लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद हम लिखेंगे अपनी प्राइसिंग और गॉट इट लिखते हैं, आप गॉट इट कर दें। स्कोप एंड प्राइसिंग, अब हमने प्राइसिंग बतानी है अपने जो भी हम सर्विस के बारे में दे रहे हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे। और सर सबसे पहले हमारा है बेसिक। अब बेसिक के लिए आप यहाँ पे बेसिक्स ही लिख दें, या इससे बेहतर मेथड ये होता है कि आप ऐसा करें, आप यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे हम वापस आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे ब्रांडिंग डिज़ाइनर हमने ओपन किया, तो हम किसी की भी गिग को ओपन कर लेते हैं। ब्रांडिंग डिज़ाइनर पे दो गिग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखें तो इसके 15 ऑर्डर चल रहे हैं भाई। अच्छा चलें इसको छोड़ें, हम नीचे चलते हैं। अब हम देखते हैं इनके प्राइस क्या हैं। आप ऊपर से यहाँ पे देखेंगे ना अबाउट कंपेयर पैकेजेस, तो पैकेजेस में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे पैकेज दे रही हैं या दे रहा है जो भी है। अब देखें बेसिक इसका है, ये कहता है कि इनिशियल स्टेज स्टार्टर के, मतलब कि शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक लोगो बना के देंगे हाई रेजोल्यूशन का, और उसके बाद 2 लोगोज़ का ऑप्शन है, और ये बहुत कुछ दे रहे हैं। अच्छा इसको छोड़ें, आगे चलते हैं। देखें 85 ऑर्डर चल रहे हैं इसके ग्राफिक के, ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा कंपेयर पैकेज में जाएं और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास है 15 बेसिक पैकेज,
अच्छा, ये इसने अपना यहाँ पे लिख दिया है, डॉलर्स भी साथ ही बता रहा है। 2 लोगो देगा $50 में, वेक्टर भी बना के देगा, और $100 में ये 4 लोगो डिज़ाइनर, और $150 में ये 4 लोगो बना के देगा, साथ इसकी एडिशन चीज़ें। और अगर हम ब्रांडिंग, ये तो था डिज़ाइनर के लिए। हम चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं ब्रांडिंग किट पे कि ब्रांडिंग किट का क्या सिस्टम है। ब्रांडिंग किट आई थिंक हाँ आ गया। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, किसी की भी ओपन कर लें आप। यहाँ पे एक और गिग होगी, जिसे ये वाली गिग देखते हैं। ये गिग रैंक हो रही है, ये भी हमने अभी कुछ तकरीबन 1.5 महीने पहले बनाई थी, और ये फर्स्ट पेज पे आ रही है, ये वाली गिग एडी नासिर पीके। ठीक है, ये अभी हमने तकरीबन 1.5 महीने पहले बनाई थी, और इसको मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, और ये फर्स्ट पेज पे आ रही है। अच्छा, तो अगर हम हमारे इस कंपेयर पैकेजेस में चलें, तो हमने बेसिक्स दिया था जिसमें हमने कहा था यू कैन टेक ओनली 1 आइटम ऑफ द सर्विस आई गिव यू, सच एज फ्लायर, ब्रोचर एंड ब्रेन ऑफ ब्रांड किट्स वगैरह। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको पेस्ट करके इसमें चेंजिंग कर देते हैं। वैसे तो कॉपी पेस्ट करना अलाउ नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करके इसको आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जस्ट यहाँ से पहले नाम तो लिख लेता हूँ। चलें, हम नाम भी चेंज करते हैं। हम इस पर इनका नाम रखते हैं सिल्वर। ठीक है, क्या रखते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड कर लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो नाम सही लगे आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं अपनी ऑफ़र को, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। जैसे कि मैंने आपको अभी ये वाला पैकेज दिखाया था कि यू कैन टेक ओनली। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, ये कॉपी किया, और यहाँ पे हम अगर पेस्ट करते हैं इसको, और इसमें हम चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम ये सारा काट देते हैं। हम कहते हैं कि हम फ्लायर देंगे, ब्राउचर देंगे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हम लोगो भी देंगे। ठीक है, लोगो भी देंगे और फ्लायर्स भी देंगे। मुझे लगता है लोगो का छोटा कर देता हूँ, लोगो, फ्लायर्स, ब्रांड किट एंड ETC वगैरह हम 4 देंगे आपको सिंगल। अब हम यहाँ पे करते हैं, हम लिखेंगे मतलब कि हम यहाँ पे 2 गुना देंगे, मतलब कि इसको थोड़ा सा और एडिट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं विद हाई रेजोल्यूशन में हम देंगे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम 2 लोगो देंगे, 2 फ्लेयर्स देंगे, और 2 ब्राउचर देंगे, 2 ब्रांड किट्स देंगे, और वो भी हाई रेजोल्यूशन PNG वेक्टर फॉर्म में देंगे। एंड 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम ऑफ सिल्वर पैकेज with PNG वेक्टर। बस ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसी पैकेज को हम 3 टाइम दे सकते हैं। ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी सर्विस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो मैं ये दरअसल डमी कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी जो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं 4 टाइम देता हूँ। अच्छा, तो हम कितने टाइम में फ़र्स्ट सर्विस को प्रोवाइड करेंगे? हम 2 दिन में कर लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 4 दिन में ये कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं 6 दिन में। और आप कितनी रिवीजन देना चाहते हैं? अगर आप न्यूअर हैं तो आप अनलिमिटेड ही दें। सजेशन ये अच्छा रहेगा कि अनलिमिटेड रिवीजन ही देनी चाहिए, और सोर्स फाइल आप साथ देंगे। ठीक है, मैं सबके साथ सोर्स फाइल दे देता हूँ। शिपिंग का भी चलें, शिपिंग भी कर देते हैं। फ़र्स्ट हम कितना डॉलर रखेंगे? पहला हमेशा $5 रखें, क्योंकि हम नए हैं, और ये जो $5 होता है ये हमारे फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले हो रहा होता है। जब कोई क्लाइंट हमारी गिग को विंडो में देखता है, अपनी पेजेस पे देखता है, तो उसको सिर्फ फर्स्ट पहली अमाउंट शो होती है $5। हम पहले 5 रखते हैं, दूसरी हम कर लेते हैं $60, $50 एंड लास्ट वन लिख लेते हैं $100। ठीक है, ये करने के बाद हम सेव कर लेते हैं इसको,
और सेव करने के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। अब डिस्क्रिप्शन इस बहुत मैटर कर रही होती है। डिस्क्रिप्शन क्यों मैटर कर रही होती है? क्योंकि यहाँ से ही तो टैग्स वगैरह और टाइटल का बखूबी अंदाज़ा होता है कि इंसान क्या कौन से आपने टाइटल्स और टैग्स यूज़ किए हैं, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं अपना ही, ये आपने कॉपी नहीं करनी। हाय एंड वेलकम, वेलकम। और ये फर्स्ट जो लाइन हमारी होगी इसमें हमारा टाइटल यूज़ होना चाहिए। तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये टाइटल को मैं अपना कॉपी करता हूँ और वापस चलता हूँ डिस्क्रिप्शन में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय एंड वेलकम। आगे हम ऐसे कर देते हैं कि देखें मैंने कैसे किया कि हाय एंड वेलकम, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर ब्रांडिंग ब्रांड किट और आइडेंटिटी डिज़ाइनर, यू आर एट राइट प्लेस। देखिए इसमें आपने याद रखना है कि जो आपका टाइटल होगा वो फर्स्ट लाइन में शो होना चाहिए। और जो आपका टाइटल है, जैसे कि हमारा टाइटल यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रांडिंग किट से, तो मैं इस ब्रांडिंग किट से लेके डिज़ाइनर तक के जो हमारा टाइटल था इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड। ये बी वाला बोल्ड कर लिया और इस पर लाइट ओपन कर लेंगे ताकि ये येलो होके वाज़े तरह से शो हो जाए। तो आगे हम चलते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट काम हुआ कि हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले अपना टैग लिखा और उस टैग को शो भी किया, बोल्ड भी किया और लाइट भी किया। अब हम अपनी सर्विस भी के बारे में बता सकते हैं और कुछ बता सकते हैं। ये मैं प्रोफेशनल डिज़ाइनर एंड डैश डैश डैश, जो भी आपके मन में आ रहा हो, सारी कहानी और दास्तानें आपने यहाँ पे लिख देनी है। दास्तानें अच्छी सी लिखनी है, कॉपी करके नहीं लिखनी। और यहाँ पे मैं सिर्फ डमी आपको जल्दी जल्दी वीडियो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि माई इसमें आप इसको भी आप बोल्ड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको बोल्ड करने के बाद अब आपने जो सेकंड लाइन स्टार्ट करनी है इसमें भी आपका एक टैग आना चाहिए लाजमी, कि आपने कौन सा टैग यूज़ किया। यहाँ पे ब्रांड किट यूज़ किया या ब्रांडिंग किट, ब्रांडिंग डिज़ाइनर, जो भी है वो आपका टैग लाजमी आना चाहिए सेकंड लाइन में। जिस या वो अल्फाज या वो वर्ड आना चाहिए, वो कीवर्ड आना चाहिए जिस पर आप अपनी गिग को रैंक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर रहे हैं तो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर फर्स्ट टाइटल में भी हो, सेकंड लाइन में भी हो और टोटल इस डिस्क्रिप्शन में 5 बार आना चाहिए। 5 बार आने के लिए क्या करें, आप कंट्रोल F कर दें। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रांड। तो मैं यहाँ पे ब्रांड करता हूँ क्योंकि मुझे ब्रांड पे रैंक करवाना है। ये कह रहा है कि आपका ब्रांड 2 बार आ चुका है, ठीक है, तो 2 बार आ गया है। मुझे सिर्फ ब्रांड किट पे अगर रैंक भी करवाना है तो मैं 5 बार यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये SEO डेंसिटी होती है, कीवर्ड डेंसिटी होती है अपनी फाइवर की। इसी तरह यूट्यूब की अपनी डेंसिटी होती है और डेंसिटी होती है। इसके बाद आप वेबसाइट पे अपना ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर कीवर्ड डेंसिटी होती है, वो तकरीबन 3 होती है। 3 से ज़्यादा आप एक वर्ड को जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो वो आपका एज अ डिफाइडर चला जाएगा, डिफेंडर चला जाएगा, आप उसके अपोज में काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी सर्विस जो है मैं आई विल प्रोवाइड, या आप यहाँ पे ये बोल्ड कर लें इसको और बोल्ड लगा लें। बोल्ड लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोफेशनल ब्रांडिंग स्पेलिंग गलत, ब्रांडिंग किट, ठीक है। तो मैं ब्रांडिंग किट मेरा टैग था, मैं इसको बोल्ड करूँगा और हाईलाइट भी करूँगा ताकि मेरे क्लाइंट को पता चलना चाहिए कुछ है। अच्छा, ये करने के बाद हम लिखते हैं कि लोगो मेक लोगो पे हम रैंक नहीं करना चाह रहे तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, या मैं इसको चाहूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ। बोल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। मेक यूनिक एंड अट्रैक्टिव, इफेक्टिव लोगो या अट्रैक्टिव, मेक यूनिक एंड ये नहीं, ये वाला एंड अच्छा लगेगा, एंड अट्रैक्टिव। एथेटिक लोगो भी लिखा है, अट्रैक्टिव लिख लें, अट्रैक्टिव, ठीक है। और थर्ड पे हम लिख लेते हैं फ्लायर्स
फ्लायर्स कौन से होते हैं? एस्थेटिक फ्लायर्स, एस्थेटिक फ्लायर्स के आई थिंक स्पेल मेरे गलत हो चुके हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, FLAYERS था, फ्लायर्स। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं और नीचे चलें और हम देते हैं वेबसाइट बैनर्स। हम वेबसाइट बैनर्स भी बना देते हैं, वेबसाइट बैनर। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हम ये चीज़ें दे सकते हैं? बहुत आसान सा है। आप किसी की भी अपने रिलेटिव जो है वो फाइवर की गिग ओपन कर लें, किसी की भी डिस्क्रिप्शन में जाएं और चेक कर लें कि उस इंसान ने क्या दिया। जैसे इसने दिए हुई, जैसे ये वाली जो अकाउंट था, इसकी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें तो ये आ गई कि आई विल मेक दिस एंड हाई आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल डिज़ाइन। इसने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, फिर इसने अपने काम के बारे में बताया, आल ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क, लोगो वर्क, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, ब्राउचर, सोशल मीडिया, इन्फोग्राफिक एंड वेबसाइट ऐप, फेसबुक कवर, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम, वेबसाइट सिंगल। तो तमाम चीज़ें इसने लिखी हुई, तो हम यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि आल, ये एक मेरे ज़हन में आइडिया है कि मैं ये भी लिख सकता हूँ, आल ग्राफिक डिज़ाइनर भी तो लिख सकता हूँ। तो दिस इज़ अ गुड टैग, ये बहुत अच्छा टैग था। ये टैग भी एज अ काम भी कर सकता है और ये एज अ हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट भी जा सकता है। तमाम ग्राफिक वर्क्स हैं और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं फ़ेसबुक, अगर मैं ग्राफिक का वर्क जानता ही हूँ तो मुझे फ़ेसबुक के कवर भी आते हैं बनाने। फ़ेसबुक कवर्स ही बना लेता हूँ और इसकी अलहदा से आप गिग बना सकते हैं। इसी तरह मैं फ़ेसबुक के एड्स बना लेता हूँ, फ़ेसबुक एड्स, ठीक है, फ़ेसबुक एड्स बना लेते हैं। एड्स से स्पेलिंग गलत हो गए। और इसी तरह हम फेसबुक एड्स के साथ हम बना लेते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी पिक्चर्स या इंस्टाग्राम इन, क्योंकि हमारा काम ही कुछ इस तरह का है। इंस्टाग्राम एड्स कर लें, ये भी बनते हैं। और इसी तरह हम और क्या क्या बना सकते हैं, वेबसाइट के हमने लोगो भी बना सकते हैं, वेबसाइट लोगो लिख लें, क्योंकि हमने डिटेल में यहाँ पे बताना होता है डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आपके लिए। वेबसाइट लोगोस कर लेते हैं और हम कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पे वेबसाइट्स लोगोस। और आइडिया यहाँ पे लेना तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं, ब्राउचर बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बहुत आला हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम बिज़नेस कार्ड बना लेते हैं। हम थंबनेल बना सकते हैं, थंबनेल्स बना सकते हैं। और इसी तरह हम बना सकते हैं सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रही हैं। और इसी तरह आप लास्ट में लिख दें कि एंड मैनी मोर, वो आपकी डिपेंड करता है कि आप कैसे अब सर्च करते हैं और उसको निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, तो लास्ट में अब हम लिख लेते हैं रिगार्डिंग। तो ये हमारी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, आप 1200 वर्ड्स की लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ आपको बताना था यहाँ पे कैसे करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन करने के बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेन से लिखें। अब यहाँ पे जो मैटर कर रहा था वो था टैग्स को रैंक करना। देखिए हमारे जो टैग्स थे वो ब्रांड किट था, तो हमने ब्रांडिंग किट लिखा। अब हमारा जो रह गई जो चीज़ें हैं वो हम दोबारा से, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताता हूँ जो मैं बताना भूल गया। आपने यहाँ पे लिखना है, अब आपने वापस टैग में आए तो आपने टैग में यूज़ किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं वहाँ पे लिख चुका हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, ब्रांड डिज़ाइनर, और मैं आपको ब्रांड डिज़ाइनर का काम भी करके दूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रांड, और सॉरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्रांड डिज़ाइनर DER, ठीक है, ब्रांड डिज़ाइनर। और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। इसको भी हाईलाइट कर लिया और ये बन गया है ब्रांड डिज़ाइनर। हमने नीचे दिया था एक ग्राफिक डिज़ाइनर का,
तो ये हम ग्राफिक डिज़ाइनर को भी हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करें या ना करें, लेकिन हाईलाइट करने का ये फ़ायदा होगा कि वज़ा हो जाएगी चीज़ की, आपने यहाँ पे इस चीज़ को आप ज़्यादा जो है कदर दे रहे हैं इसकी, आपको ये काम आता है तो आप यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं। इससे जो फाइवर का एल्गोरिथम होता है उसको पता चलता है कि हाँ आपको ये चीज़ें वाकई में आती हैं और आप क्लाइंट को अच्छा काम करके दे सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। तो ये करने के बाद हमारा जो पीछे से जो टैग्स था उसमें से एक रह गया ब्रांडिंग आइडेंटिटी, तो इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेते हैं। लोगोस को ही ब्रांडिंग आइडेंटिटीज़ कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रांडिंग आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमने ब्रांडिंग आइडेंटिटी कर लिया और इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखें ये हाईलाइट हो गए, वो तमाम टैग्स और वो टाइटल में जो हमने यूज़ किया उनको हमने हाईलाइट भी किया। आप इनको हाईलाइट कर भी सकते हैं और ना भी करें तो बोल्ड ज़रूर कर लीजिएगा। ये करने के बाद आप FAQ को ये ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन आपके ज़हन में हो, या आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन होगा कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं कहता हूँ गिव मी अ कंप्लीट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी अ कंप्लीट information about your business, logos and branding kit ओके। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन होता है यहाँ पे, और इसको सेट कर लेते हैं। ओके हो गया, तो ये हम ऐड करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा तकरीबन कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका है। हमने सबसे पहले क्या किया, ओवरव्यू में अपना टाइटल दिया, प्राइसिंग को डिफ़ाइन किया, फिर हमने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट किया, अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया, और फिर हमने गैलरी को दिया। तो दरअसल जब आप यहाँ से गुजरें तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करते रहें। अब ये आपसे पूछता है कि आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपना थंबनेल यूज़ करें, थंबनेल बनाएं और इसको लगाएं। याद रखें थंबनेल कभी कॉपी नहीं करना। थंबनेल बनाने के लिए आपने अपना थंबनेल यूज़ करना है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप चलें किसी ब्राउज़र में और कैनवा का ओपन करें, और उस कैनवा में ओपन जाने के बाद कस्टम साइज़ पे आएँ, और कस्टम साइज़ आप रखें 550 पिक्सल क्रॉस 370 आप उसको पिक्सल्स दें और इसको डिज़ाइन कर लें। तो आपके सामने कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, डिज़ाइंस आ जाएंगे, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। तो हम किसी भी डिज़ाइन को ले लेते हैं, उसको मज़ीद एडिट करते हैं, तो प्यारे प्यारे डिज़ाइन भी होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे चलें। साइज़ क्या आ गया ये, ठीक है साइज़ तो। चलें नीचे, ये सारे प्रीमियम प्रो आ रहे हैं हमारे पास, कैनवा सिर्फ फ्री वाला है। तो नीचे चलते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट फॉर्म्स आ रहे हैं, दोबारा देख लेते हैं। चलें ऐसा करते हैं, हम ख़ुद अपना टेम्पलेट अपना थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर पे जाता हूँ और इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद मुझे सर्विस देनी है अब। तो हम क्या करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, किसी भी एक ब्राउज़र में चले गए और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। हम देना चाह रहे हैं ब्रांडिंग किट, तो मुझे ब्रांडिंग किट की सर्विस देनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रांडिंग किट, गूगल में लिख लेते हैं ब्रांडिंग किट। यहाँ से आप किस इमेज ले सकते हैं ब्रांडिंग किट्स की, फिर वो पिंटरेस्ट की हो या किसी की भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइवर की वो ना हो। आप ब्रांडिंग किट के देखें कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं। यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे देखें ब्रांडिंग किट है, कमाल का है, नेचुरल कलेक्शंस। और ये देखें ये बड़ी प्यारी बनी हुई है ब्रांडिंग किट। मैं इसको कॉपी कर लेता, मगर यहाँ पे ये यूज़ किया गया है, स्टॉक्स का प्रोडक्ट है, तो हम इसको यूज़ नहीं करते, हम चलते हैं फ्री की जानिब। हाँ ये बड़ा प्यारा लग रहा है, ये भी बड़ा प्यारा है, ये ब्लू वाला भी अच्छा है। ये ब्रांडिंग किट है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ब्रांडिंग किट को सेव करने के बाद हम चलते हैं इसको अपने कैनवा की जानिब और यहाँ पे आके इसको अपलोड कर देते हैं। और ये देखिए मैं
काम कर रहा था पहले। अच्छा, तो ये यहाँ पे आ गया, डबल आ गया, सिंगल करो इसको। अच्छा, ये ब्रांडिंग किट आ गया। चलें, यहाँ मैंने एक ब्रांडिंग किट लगाया। पीछे वाला मुझे लगता है वाइट कर देना चाहिए यार, वाइट ज़्यादा प्यारा लगेगा। हाँ, या ब्लू कर दें, ये भी अच्छा लगेगा। ये लाइट ब्लू भी अच्छा लग रहा है। चलें लाइट ब्लू ठीक है। ये ब्रांडिंग किट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ब्रांडिंग किट है छोटी सी, ठीक है। इसके साथ हम सर्विस दे रहे हैं, लोगों की दे रहे हैं। हम यहाँ पे दोबारा चलते हैं, सॉरी, हाँ यहाँ पे आगे दोबारा चलें। हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम दे रहे हैं साथ ही इसके लोगों की, लोगो ब्रांडिंग की भी दे रहे थे हम। लोगो ब्रांडिंग लिखते हैं तो ये लोगोज़ आ गए इतने ज़्यादा, हम लोगोज़ को कॉपी कर लेते हैं, इधर कोई इशू नहीं है। लोगोज़ की दे रहे हैं तो ये सारे स्टॉक्स प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे रोला बन जाएगा स्टॉक्स प्रोडक्ट्स का। चले नीचे देख लेते हैं, ये देख लें। हाँ, हम लोगोज़ देख लेते हैं, अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव लोगोज़। ये बड़ा प्यारा लग रहा है, कस्टम डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन। तो हम इसको भी क्या करते हैं, यहाँ से सेव इमेज करते हैं। सेव इमेज करने के बाद इसको लाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ से इसको करते हैं ऐड। इसको ऐड किया हमने यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लोगो डिज़ाइनर। यहाँ पे अच्छा लगेगा, यहाँ पे कर लेते हैं लोगो डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे लोगो डिज़ाइन आ गया। और वेबसाइट बैनर्स रह गए। वेबसाइट बैनर्स, ये वेबसाइट बैनर्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट बैनर्स। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन एंड अट्रैक्टिव, सो आई कैन कॉपी, सॉरी, इट्स save image and now this is save। तो काफ़ी प्यारे प्यारे यहाँ पे बैनर्स आपको दिखाई देंगे, आप किसी को भी ले सकते हैं। अब देखें ये फाइवर का है तो आप इसको कॉपी मत करना, काफ़ी काम ख़राब हो जाएगा फिर। अच्छा, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, दिस वन, ये भी अच्छा है। और इसी तरह ये भी ठीक है। ओके ओके ओके। और इसी तरह हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये, लेकिन ये स्टॉक्स का है तो स्टॉक वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी हमने। तो हमने डाउनलोड किया है, हम इसको ले आते हैं अपने यहाँ पे पेस्ट करें इसको यहाँ पे लाएं और आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं चाहें तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड बीजी रिमूव। ये बीजी रिमूव है, यहाँ पे चाहें बीजी रिमूव में, और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसको डाउनलोड किया और वापस चलेंगे ब्राउज़र में और इसको डिलीट कर देते हैं पहले वाली को। और ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड रिमूव के साथ। इसको थोड़ा बड़ा करें और यहाँ पे हमने लगा देते हैं ये थोड़ा छोटा करके, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं ये ब्रांड, ठीक है। तो ये मतलब कि हमने बस यहाँ पे अपनी सर्विस के बारे में थंबनेल बनाना होता है, आप इसको टाइप करके बना सकते हैं। तो मैंने ऐसा बना दिया, इस पर हम एक फाइवर का लोगो लगा देते हैं। तो फाइवर का लोगो लगा दिया हम यहाँ पे, फाइवर का, ये प्यारा नहीं लग रहा, इसको छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ और लोगोज़ भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑर्डर नाउ, ठीक है, कि ऑर्डर करें। ये ऑर्डर नाउ का लगा दें, ये यहाँ पे हम ऑर्डर नाउ का लगा देते हैं। कहीं पे भी आप लगा सकते हो उसको छोटा बड़ा करके। तो ये ऑर्डर नाउ का थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ऑर्डर नाउ, ठीक है। सिंपल सा बन चुका है, इसको बाद में हम एडिट कर लेंगे तो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको प्यारा प्यारा बना सकते हैं। मैं क्योंकि थंबनेल नहीं एडिट कर रहा तो मेरे पास द टाइम नहीं। तो ये बनाने के बाद डाउनलोड हो चुका है। तो हम वापस चलते हैं अपनी गीग पे, ये हमारी गीग थी। और ये हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और हमने डाउनलोड किया अभी ये, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद हम करते हैं सेव, एग्री भी कर लेते हैं इससे, और सेव एंड सबमिट, और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। पब्लिश द गिग, ओके पब्लिश, एंड यू कैन डन, ओके डन।
तो हमारी गिग फाइनली तैयार हो चुकी है और ऐसी हमने ये जो बनाई है, कल तक देखिएगा इम्प्रेशन और क्लिक्स आएंगे इस पर, क्योंकि हमने वो इसमें टाइटल्स यूज़ किए हैं, वो टैग्स यूज़ किए हैं जिन पर कंपटीशन बहुत कम था और जिन पर रैंक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। 7 प्रीव्यू करके देखते हैं कैसी लग रही है। और ये हमने बनाया तो हमारी ये ऐसे गिग आ चुकी है। और आपको एक बात बता दूं कि आपने वो टाइटल में वो चीज़ें यूज़ करनी हैं जिन पर कंपटीशन बहुत कम है। आपने टाइटल पहले बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया टाइटल कैसे बनाना है। टाइटल को बनाने के बाद आपने अपने टैग्स को सर्च करना है। टैग सर्च करने के बाद आपने वापस आ जाना है अपने वापस आना है डिस्क्रिप्शन में अपने टैग्स और टाइटल का यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और होप सो आपकी जो गिग है वो बहुत जल्द रैंक करेगी। और इसी तरह से मैंने अपनी जो गिग बनाई थी, जो मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि ये जो पहले लास्ट वाली जो गिग है ये मैंने एक हफ़्ते पहले ही बनाई थी। उस पर एक ऑर्डर भी आ गया, तो 5 क्लिक्स भी आए, 170 इंप्रेशन भी आ चुके थे। और बाकियों पे ये जो कल बनाई है इस पर 1 क्लिक और 35 आ गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे और इस पर भी बहुत बढ़ेंगे। मैंने स्ट्रेटजीज जो यूज़ की हैं वो सब तमाम चीज़ें आपके साथ बताई, अपना एक्सपीरियंस जो छोटा था वो आपके साथ शेयर किया। होप्स हो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपकी बहुत हेल्प भी हुई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। नई वीडियो का वेट कीजिए।